नमस्कार। आज हम वापस से योग के बारे में बात कर रहे हैं। योग में हर बार हम योग के ही कोई टॉपिक में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ ब्रीदिंग रेट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लाइफ स्पैन। बहुत जनों से सुना होगा आपने कि आपकी सांसें बताती है कि आप कितनी ज़िंदगी जियोगे, और यही सत्य है। शास्त्रों के हिसाब से भी, उपनिषद के हिसाब से भी यही सत्य है कि द ब्रीदिंग रेट डिसाइड्स योर लाइफ स्पैन। सो जितना फास्ट आपका ब्रीदिंग रेट होगा पर मिनट, उतना ही कम लाइफ स्पैन होगा, और जितना स्लो आपकी ब्रीदिंग रेट होगी उतना ही ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा। अब जैसे ह्यूमन बींग्स को आप ले लीजिए। ह्यूमन बींग्स का जो पर मिनट रेट है, ब्रीदिंग रेट जो होता है, वो होता है, एवरेज ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, 15 to 20। ठीक है, 15 to 20 पर मिनट, ये आपका ब्रीदिंग रेट है। और आपका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 70 ईयर्स टू 120 ईयर्स, ये अप्रॉक्स ये होता है। अब ये हो गया एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एवरेज ह्यूमन बीइंग का एक मीडियोकर ब्रीदिंग रेट के हिसाब से। अगर फास्ट ब्रीदिंग रेट, बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग रेट है, तो हम एग्जांपल में डॉग को लेते हैं। डॉग का बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग रेट होता है, एंड दैट इज़ अराउंड 20 to 35। ठीक है, 20 to 35 पर मिनट, ये ब्रीदिंग रेट है डॉग का। और उनका जो एज होता है, दैट इज़, डॉग का एज होता है अराउंड 10 years to 20 years। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड एंड द रेट्स, ब्रीदिंग रेट्स। अब इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फास्ट जो ब्रीदिंग रेट होती है, वो होती है माउस की। वो होता है पर मिनट, इनका होता है अराउंड 40 to 50 के करीबन होता है। और इनके जो एज होती है बहुत कम होती है, 2 to 3 years होती है। तो ये हो गया लाइफ स्पैन जिनका बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ फास्ट ब्रीदिंग। टॉर्टोइज जो है वो उसका ब्रीदिंग रेट होता है ओनली 4 पर मिनट। ओके, एंड इनका लाइफ स्पैन होता है 200 years to 400 years। ओके, तो आप देखोगे कि जितना फास्ट आपका ब्रीदिंग रेट है, उसी हिसाब से बींग्स का लाइफ स्पैन डिसाइड होता है। इसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। तो आप देखेंगे कि जितना कम आपका ब्रीदिंग रेट होगा पर मिनट, उतना ही ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा। तो योगिक ब्रीदिंग अगर ह्यूमन बींग्स करेंगे, टॉर्टोइस को एक सिंबल लेके, अगर आइडियल लेके अगर करेंगे, तो उनका लाइफ स्पैन बढ़ेगा हेल्दी वे में। पहले के जो योगीज़ होते थे वो भी यही करते थे। योगीज़ क्या करते थे, योगीज़ का जो ब्रीदिंग रेट होता था, योगिक ब्रीदिंग जो होती है, वो होता था अराउंड 2 to 3 पर मिनट, एंड उनका लाइफ स्पैन आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होता था पहले टाइम में। ये क्या करते थे, डीप इनहेल करते थे, फिर सांस को रोक लेते थे, जिसे कुंभक कहते हैं। फिर डीप एक्सहेल करते थे, फिर सांस को रोक लेते थे। तो कुंभक लगाना सीखना बहुत ज़रूरी है। डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रीदिंग रेट 15 to 20 जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का है पर मिनट, उससे कम हो के अराउंड 5 to 6 तक भी अगर हम आ जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो शुरू में तो ऑब्वियसली अगर आपका अभी 20 है तो उस पर 18 में आएंगे, 18 से 16, देन 14, देन 12, 10, धीरे धीरे ही लेवल्स को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ स्पैन हेल्दी हो और लंबा हो, लॉन्ग हो, तो आपको अपने ब्रीदिंग रेट पे काबू करना होगा। और वो एक ही तरीका है करने का, और वो है योग। योग में आसनास करते हैं, आसनास आपको हेल्प करेगा। फिर आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपके ब्रीथ को आप कैसे कंट्रोल करते हैं। हाउ यू चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न्स। योर ब्रीदिंग पैटर्न्स आर टू मच अफेक्टेड बाय प्राणायाम। फिर जब आप प्राणायाम करने लग जाते हैं, ध्यान भी लगने लग जाता है। जैसे ध्यान में आते हैं तो आप और ज़्यादा ब्रीदिंग को कंट्रोल करने लग जाते हो। तो प्राणायाम इज़ ए मस्ट। अनुलोम विलोम हेल्प्स यू अचीव दिस टारगेट। ओके, अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो उसमें आपको अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करेगा। इन्हलेशन,
डीप इन्हेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, बीच में कुंभक। 1:2:1 के रेशियो में आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप 4 सेकेंड्स इनहेल किए हैं, आप 8 सेकेंड्स के लिए रोकेंगे एंड देन अगेन 4 सेकेंड्स के लिए आप एक्सहेल करेंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे चीज़ को बढ़ाएंगे, देन 5 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने ब्रीदिंग रेट पे कंट्रोल लाएं। इससे आपका हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जो है, जो गोल है, दैट विल बी अचीव्ड। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग को फ़ायदा दे। और स्पेशली ये लॉकडाउन के टाइम में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब बढ़ जाता है, तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। और ये आपका प्राणायाम और योग से कंट्रोल में आएगा, जिससे कि आप रिलैक्स फील करोगे और आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है? सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डू योगा, डू प्राणायाम एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। थैंक यू।